आज हमारे घर के सबसे बड़े मेंबर का बर्थडे है, सबसे बड़े। न सिर्फ हमारे घर में, हमारा जो पूरा कुनबा है ना, उसमें भी सबसे बड़े मेंबर का बर्थडे है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और जय माता दी। आज नवरात्रि का 4th डे है। पूजा हमारी हो गई है और मेरा ब्रेकफास्ट एकदम रेडी है। और व्लॉग इसलिए लेट शुरू किया है क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी। जो मेरा पुराना वाला फ़ोन है वो मैं यूज़ करती हूँ सिर्फ वीडियो बनाने और एडिट करने के लिए। तो वो एक कहावत है ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो ये मेरे आउट ऑफ माइंड हो जाता है, मेरे को यूज़ में नहीं है इसलिए। तो इसको मैं चार्ज करना भूल जाती हूँ, जब ज़रूरत होती है तभी ये चार्ज होता है। तो मैंने इसको पहले चार्ज किया और उसके बाद मैंने इस पर व्लॉग स्टार्ट किया है। और ये हमारी अच्छी बच्ची देखो खाना बना रही है विद्या कन्हैया मित्तल जी के भजन, जो कि इसका रोज़ का रूटीन है। अच्छी बच्ची है ये कहने के लिए इसने मुझे 10 रुपये दिए हैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। इसने मुझे बोला था मेरी देखो इतनी अच्छी बच्ची है, बेलन से मारने आ रही है मुझे। इसने मुझे कहा था कि आज के ब्लॉग में इसकी तारीफें करनी है, तो ये मुझे 10 रुपये देगी। लेकिन 10 रुपये में ऐसे थोड़ी ना मैं किसी की भी तारीफ कर दूंगी। किसी की भी ऐसे नहीं करूँगी मैं, तुझसे एक्स्ट्रा चार्ज लूँगी। 30 ले लियो। नहीं, 20,000। ऐसा सस्ता प्रमोटर नहीं हूँ मैं पूरी हूँ, मैं गंदी हूँ। तू है, ये गंदी है, ये बुरी है, ये खराब है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सस्ती प्रमोटर नहीं हूँ मैं, ऐसे सस्ते में। सत्य को प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं। ओह माय गॉड, सत्य को प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं। देखो डायलॉग देखो कितने भारी भारी मार रही है। तो हिंदी साहित्य पढ़ के, हिंदी साहित्य पढ़ा बनो तुझे, हिंदी की साहित्य टीचर। तो मैं अभी इंजॉय करूँगी अपना ब्रेकफास्ट। और आज फिर से हमारे घर में किसी का बर्थडे है। बर्थडेज हमारे यहाँ पे अगस्त में शुरू होते हैं मेरे बर्थडे से और ख़त्म होते हैं आज के दिन, यानी कि 29 सितंबर को। तो आज हमारे घर के सबसे बड़े मेंबर का बर्थडे है, सबसे बड़े। मतलब न सिर्फ हमारे घर में, हमारा जो पूरा कुनबा है ना, उसमें भी सबसे बड़े मेंबर का बर्थडे है, यानी कि हमारे पापा का। तो मेरे ऑफिस का बज गया है फ़ोन। लेट मी चेक कि किसका है। तो सबसे पहले मेरा बर्थडे आता है तो मैं भी पूरी एक्साइटेड रहती हूँ अपने बर्थडे के लिए। तो मेरा बर्थडे खूब धूमधाम से मनता है हमेशा ही। और लास्ट में आता है हमारे पापा का। तो हमारे पापा भी बहुत एक्साइटेड रहते हैं और वो सुबह ही पूछना शुरू कर देते हैं क्या खाना है, कहाँ जाना है। तो उनका भी बर्थडे बहुत धूमधाम से। तो शुरुआत भी बहुत अच्छी करते हैं हम और एंड भी बहुत अच्छा करते हैं। और अब इसके बाद सीधा दिसंबर भी पूरा ख़त्म हो जाएगा। न्यू ईयर के टाइम नोनू का बर्थडे आएगा, तब तक कोई बर्थडे नहीं है हमारे यहाँ पे। बर्थडे ऐसे है ना, अब 3 महीने हम आराम से टिक के बैठेंगे, क्योंकि अब हमारे यहाँ पे कोई भी बर्थडे नहीं है। हमारे यहाँ पे बर्थडे या तो आते नहीं है और आते हैं तो ख़त्म नहीं होते। अभी कंटिन्यूसली देखो सितंबर में कितने सारे बर्थडे आ गए और अब शुरू हो जाएंगे न्यू ईयर से बर्थडे और मार्च तक बर्थडे चलेंगे सबके। तो अब हमारा तो फास्ट है, अब हमारी तो पार्टी गई। तो कोई बात नहीं, हम करेंगे पार्टी, फिर भी करेंगे पार्टी। तो क्योंकि बर्थडे तो देखो फिर अगले साल ही आएगा ना। नवरात्रि तो कोई बात नहीं चल रही हैं तो खा तो हम कभी भी सकते हैं, लेकिन जो इस सेम डे पे सेलिब्रेट करने वाली बात होती है ना, वो बाद में सेलिब्रेट करने में नहीं आती है। और कोई दिक्कत नहीं है, नवरात्रे हैं, माता रानी भी हैं, तो हम अपने साथ साथ अच्छा माता रानी को भी पार्टी कराएंगे आज। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और बर्थडे पे सबसे ज़रूरी चीज़ होती है केक। तो आज तो हमारा व्रत है तो हम केक बाहर से नहीं लाएंगे, हम घर पे ही कुछ जुगाड़ करेंगे। क्योंकि पापा हमारे वैसे भी केक खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते, वो बहुत कम ही केक खाते हैं। और फिर बस बच्चे ही हो जाएंगे, क्योंकि बस मैं, नीतू और दोनों बच्चे हम ही ज़्यादा केक के शौकीन हैं। तो हमारा व्रत है और बच्चे कितना केक खाएंगे, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा जुगाड़ करें जो कि पापा को भी खाना पसंद हो और हम व्रत वालों का भी थोड़ा भला हो जाए और माता रानी को भोग भी लग जाए उस चीज़ का। तो कुछ सोचा है हमने, दिखाएंगे आपको जब बनाएंगे तब। तो मैं नीचे का काम ख़त्म करके ऊपर आ गई थी और मैंने अपने ऑफिस का काम भी सारा निपटा लिया है। अभी 2:30 बजे हैं और ऑफिस का काम डन है। नोनू स्कूल से आ गया था, होमवर्क कर रहा है। और अब मैं जाऊंगी नीचे, लंच करेंगे और पापा के लिए बनाएंगे स्पेशल वाला केक। तो चलिए चलते हैं नीचे, मिलते हैं किचन में। मैं आ गई हूँ किचन में और अब बनाएंगे केक, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये हमारे स्पेशल वाले नवरात्रि स्पेशल केक के इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे रेडी हैं। ये है खोया और ये पिसी हुई चीनी है, थोड़ा सा घी है
काजू को ग्रेट कर लिया है, इलायची पाउडर है और गार्निशिंग के लिए है पिस्ता और काजू और बादाम। अब फटाफट से हमारी शेफ़ स्टार्ट करेगी बनाना। शुरू हो जाओ। कितना डाल बना रही है वो, मेरे से पूछ रही है कितना डालूं। जितना भी डालना है डाल, बना लेकिन फटाफट। भूख भी लग रही है मेरे को, अपना लंच भी बनाना है। ये भुनेगी पहले इसको। जब तक ये इस खोए को भून रही है तब तक मैं अपनी एफ्रेश एंजॉय कर लेती हूँ। मेरा यही काम है, बड़े होने का यही फ़ायदा है, छोटों को काम में लगाओ और बस। अच्छा, वैसे बड़े होने के कभी कभी नुकसान भी हो जाते हैं, लेकिन जहाँ पे फ़ायदा होता है वहाँ पे फ़ायदा उठा लेना चाहिए। वैसे तो लंच का टाइम भी हो गया, भूख भी मुझे लग रही है, लेकिन 2-3 दिन हो गए ना मुझे फ्रूट्स खाते हुए, तो मैं सोच रही हूँ आज कुछ नमकीन बना लूँ। सोच रही हूँ अभी तो, क्योंकि मीठे के बिना तो रह सकते हैं खाए बिना, लेकिन नमकीन खाए बिना नहीं रह सकते। तो मुझे ना अंदर से रह सकते, तू रह सकते, हम नहीं रह सकते। एक्चुअली मेरा थोड़ा बीपी लो का भी इशू रहता है ना, तो इसलिए मैं नहीं रह सकती बिना नमकीन खाए हुए। तो मुझे अब क्रेविंग आ रही है, अब अजीब सी ना क्रेविंग आ रही है नमकीन खाने के लिए। वैसे तो मैं दही में नमक डाल के ले रही हूँ, लेकिन फिर भी वो पीना अलग होता है, खाना अलग होता है। तो खाए बिना जब तक दांत से नमकीन चीज़ को चबाओ ना, तब तक क्रेविंग ख़त्म नहीं होती। तो मैं सोच रही हूँ आज कुछ नमकीन बना लेती हूँ अपने लिए। मम्मी का फास्ट है, मम्मी के लिए भी। और देखते हैं, अभी सोच रही हूँ कि क्या बनाती हूँ। पहले ये निपटा दे, फिर उसके बाद वापस से किचन को साफ़ करेंगे, उसके बाद बनाएंगे व्रत के लिए। पर बनाऊँगी आज कुछ ना कुछ। आज फ्रूट्स खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है मेरा, तो फ़िलहाल के लिए तो इससे ही काम चला लेती हूँ जब तक ये बना रही है, क्योंकि अभी ये मुझे किचन देगी नहीं। और ये खोया हमारा भुन गया है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अब इसको ठंडा करेंगे नॉर्मल टेम्परेचर पे। ऐसे तो हम ये बर्फ़ी बना रहे हैं बड़ी वाली, जिसको हमने केक का नाम दे दिया। इसको पापा पीसेस में कट करते हैं। हर बार नीतू पीसेस कट करती है और पापा से करवा लेंगे पीसेस कट। नीतू बनाती रहती है घर पे खोए की बर्फ़ी और पेड़े, और हमारे पापा को बहुत पसंद है इसके हाथ की बर्फ़ी, पेड़े, कुल्फ़ी, रबड़ी, सब कुछ यही बनाती है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम बर्फ़ी वाला केक बना लेते हैं पापा के लिए, तो कुछ डिफरेंट भी हो जाएगा। हम व्रत वाले भी खा लेंगे, माता रानी को भोग भी लग जाएगा, क्योंकि बाहर से केक आएगा तो बाहर की चीज़ों का भोग लगाते नहीं हैं माता रानी को। तो इसलिए हमने घर में ही बनाना डिसाइड किया। और सबसे मेन बात है कि पापा को पसंद है, तो बस इससे बड़ी तो क्या ही चीज़ चाहिए। डन, ख़त्म, टाटा, बाय बाय, ऑल द रीजंस आर सेटिस्फाइड। तो ये हमारा खोया आ गया है रूम टेम्परेचर पे, और अब इसमें मिक्स करेंगे चीनी। और पिछली बार हमारी शेफ़ ने पूरी तरह से ठंडा नहीं करा था और थोड़े से गर्म में चीनी मिला दी थी, तो इसकी बर्फ़ियाँ बन नहीं पाई थी, इसकी बर्फ़ियाँ इधर उधर नाच रही थी। अब डालेंगे इलायची पाउडर, और ये इसको अच्छे से करेगी मिक्स। अब कर रही है ये मिक्स, और इसकी बाजू बलून वाली बना तो लो। ये बार बार ना आती है, मेरी भी ऐसी है, आज तो मैंने भी ऐसी पहनी हुई है। इसने तो संग वाली, पर मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को तो सिर्फ वीडियो बनानी है ना, काम तो यही करेगी बेचारी सारा। बड़ा हरामी हो बेटा। और ये नीतू ने इसको शेप देके, ये देखो डिज़ाइनर केक बनाया हमने। ऐसा नहीं है कि खोए का बनाया तो ऐसा वैसा बना दिया है। सबके डिज़ाइनर केक आते हैं, तो इन पापा का भी डिज़ाइनर ही बनेगा केक। इसमें कुछ डिफरेंट करने के लिए टमाटर प्याज लगा दे। नमक को रख दो ऊपर से थोड़ा नमक, टमाटर प्याज छिड़क दो उसके ऊपर से, तो समथिंग डिफरेंट, यू नो। ये क्या हमने अचार डालने के लिए रखे हैं? डालो फिर। और ये हमारा केक बनके रेडी है। अब इसको फ्रिज में रख देंगे सेट करने के लिए, ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए। वैसे तो बाहर भी इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बट कोई नहीं, थोड़ा सा फ्रिज में रख देंगे। थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए ना, लगना भी चाहिए कि केक है। और ये बनाते ही स्नैप भेजना शुरू हो गई है। इसका पहला काम है बनाओ और स्नैप भेजो,
स्नैपचैट वाले लोग। मैं भी भेजती हूँ अभी। शॉर्ट मटेरियल तैयार हो रहा है। ये केक बनाने में इसकी भागीदारी। केक बनाने में मेरी इतनी भागीदारी है कि मैंने शॉर्ट निकाली है इसमें से और ब्लॉग बनाया है। तो उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है? तो केक तो बन के तैयार है, अब वो तो शाम को ही मिलेगा क्योंकि शाम को ही काटेंगे पापा, तो जब तक के लिए तो पेट पूजा करनी है। तो मैं अपने लिए लंच बना लेती हूँ। ये मैंने मखाने लिए हैं और मैं इनको अभी पहले रोस्ट करूँगी घी में, देसी घी में थोड़ा सा घी डाल के, बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी। वैसे बिना घी के भी रोस्ट कर सकते हैं, बट ठीक है, थोड़ा हल्के से घी में मैं इनको रोस्ट करूँगी अभी फ़िलहाल। तो ये मैंने 1 कटोरी मखाने रोस्ट कर लिए हैं और इसके साथ में मैंने ये अमरूद, उबला हुआ आलू, खीरा और टमाटर, नींबू लिया है और थोड़े से काजू और बादाम के टुकड़े लिए हैं। मुझे इसको हेल्दी रखना है, लो कैलोरी रखना है और अपनी क्रेविंग तो खैर मुझे शांत करनी है, तो इसको मुझे थोड़ा सा टेस्टी भी रखना है। और ये सारी चीज़ों को मैंने कर लिया है मिक्स। और पहले मैंने सारे वेजीज डाल के और उसमें नींबू मिक्स करके, नमक मिर्च मिक्स कर लिया था और मैंने मखाने ऊपर से डाले हैं, नहीं तो ये क्रिस्पी नहीं रहेंगे, तो तुरंत ही डालना है इसको। और ऊपर से मैंने इसको गार्निश किया है थोड़े से काजू और बादाम के साथ। और ये मेरा लंच रेडी है, मेरा और मम्मी का। तो फटाफट से हम करेंगे लंच। और ये देखो कितना यम्मी लग रहा है ना, ऐसे मन कर रहा है ना देखते ही इसको खाने का। इसको तो देख के ही मेरी क्रेविंग आधी ख़त्म हो गई। मस्त, एकदम मस्त। और मैंने बनाए थे मम्मी के लिए और मुझे याद ही नहीं रहा कि मम्मी तो एक ही टाइम नमक खाती हैं। वैसे मैं भी एक ही टाइम खाती हूँ, पर मैं खा लेती हूँ दोबारा भी, अगर मुझे क्रेविंग लगती है तो मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा। तो इसलिए मैं तो खा रही हूँ और मम्मी को मैंने दिखाया, मम्मी आंखों से खा लिया उन्होंने, उनका पेट भर गया। तो इसलिए अब इसको मैं खाऊंगी, जितना मुझसे खाया जाएगा बाकी रख दूंगी मैं। तो इसको मैंने तो फास्ट के लिए बनाया है, तो मैंने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डाली हैं जो फास्ट में खा सकते हैं, बस उतनी ही चीज़ें डाली हैं। आप चाहो तो इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। अगर आपका फास्ट नहीं है तो आप इसमें प्याज डालो, जो आपका दिल करे वो डालो, क्योंकि चाट का नाम ही वो है कि उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। आपका जो मन करे आप वो डाल सकते हो। डालने को मैं इसमें एप्पल भी डाल सकती थी, लेकिन एप्पल थोड़ा सा मीठा टेस्ट होता है उसका, और इसलिए मैंने नहीं डाला क्योंकि मुझे नमकीन ही खाने का मन था। तो इसलिए मैंने एप्पल को अवॉइड करके इसमें मैंने अमरूद डाला है। आप इसमें इमली की चटनी, हरी चटनी, कैसे भी जो मन करे जैसे मर्जी कस्टमाइज़ करके खा सकते हैं। और मखाने तो होते ही हैं हेल्दी, साथ में इसमें फ्रूट्स डले हैं वो भी हेल्दी हैं, वेजीज डली हैं वो भी हेल्दी है। तो ले दे के कुछ भी है, ये लो कैलोरी और हेल्दी है। बस सिंपल सी बात है, आप स्नैक्स में खाओ, लंच में खाओ, जब मर्जी गिल्ट फ्री होके आप इसको खा सकते हो। और मखाने तो होते ही हैं हेल्दी, कैल्शियम और फाइबर रिच होते ही हैं। तो खाओ, मज़े करो। मैं तो खा रही हूँ, अपना एंजॉय कर रहे हो, आप अपना बना के खाओ, क्योंकि यहाँ से तो नहीं खा पाओगे ना, यहाँ से तो बस आंखें ही सेक सकते हो। और भाई आगे स्वाद। किचन का काम तो इसने कर दिया है और फैला के छोड़ देती है, संगवाना मुझे पड़ता है बाद में। सब संगवा दिया, सिर्फ एक सिंक छोड़ा है मैंने। दिखाई शक्ल, दिखाई करती हूँ मैं भी काम दिखा, इन्हें काम दिखा। ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाती हूँ, मैं काम दिखा हूँ, सारा काम। और जब भी करती है दिखाती जरूर है, क्योंकि करती बहुत कम है। बोला बोल कर तो रही हूँ। मेरा काम हो गया ख़त्म और अब मैं जा रही हूँ वापस बैक टू वर्क। वर्क फ्रॉम होम करना हम लेडीज़ के लिए इतना भी आसान नहीं होता ना। घर भी मैनेज करो, काम भी देखो। खैर मुझे तो नीतू की वजह से काफ़ी हेल्प हो जाती है। आ गई हूँ मैं अपने रूम में। और वर्क फ्रॉम होम करना हम लेडीज़ के लिए कितना डिफ़िकल्ट होता है ना। जेंट्स के लिए तो इजी है, उन्हें सिर्फ अपना काम करना है, बट लेडीज़ के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप भी वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो मुझे लगता है आप शायद मेरी बात से एग्री करेंगे। और आज फिर से हमारे यहाँ पे हो गए हैं बादल। कभी धूप आ जाती है, कभी बादल हो जाते हैं, मौसम का ही पता नहीं लग रहा। शाम को जब जाऊंगी नीचे तब इस व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। A few moments later. मैं नीचे आ गई थी और डिनर वगैरह हमारा सब निपट गया। और इधर देखो, और ये
कैमरे में देखने के लिए उछल रहा है मेरी टांग पकड़ पकड़ के कि मेरे को ऊपर आना है ऊपर। सोना सुनो, इतना कैमरा फ्रेंडली हो गया है ना ये कि कैमरा ओपन देखते ही आ जाएगा तुरंत। अरे सुनो इधर तो आओ, आज किसका बर्थडे है ये तो बताया नहीं तुमने गाइस को। इधर आओ, हेलो गाइस करेंगे, देखना बताएगा ये। सुनो इधर सुनो, हेलो गाइस करो, बोलो हेलो गाइस आज हमारे घर पे बर्थडे है, ऐसे बोला बताओ सबको। नोच दिया मुझे, बहुत शैतान है ये, मेरे से तो इसकी बिल्कुल नहीं बनती। 36 का आंकड़ा है हमारा दोनों का, ये मार देता हूँ मुझे, नोच लेता है और मैं इसको तंग करती हूँ, इरिटेट कर देती हूँ मैं इसको ताकि ये रोने लग जाए। जब तक रोता नहीं है ना जब तक मैं भी इसको इरिटेट करती रहती हूँ। हेलो भाई, हम खेलते हैं मुर्गा, आज ये मुर्गा खेल रहा है। अच्छा सुनो आज बर्थडे किसका है ये बताओ गाइस को। आज ना, गाइस पूछ रहे हैं आज मेरे पापा का बर्थडे है। कौन से वाले पापा का? अंदर वाले का। अंदर वाले का? हाँ। अंदर वाले पापा का बर्थडे ये शुक्र करो ये नहीं बोला मम्मी वाले पापा का बर्थडे। मम्मी को तो पापा वाली मम्मी बोलता है और पापा को बोलेगा मम्मी वाले पापा, नीचे वाले पापा, कुछ भी बोल देता है जो उसको समझ आएगा उस टाइम पे। नीचे वाले पापा, नीचे वाली मम्मी, पापा की मम्मी, कुछ भी बोल देता है ये पागल। ये देखो कैसे ऊपर आने के लिए इसको ये नहीं पता अभी कि बैक कैम ओपन है, ये सोच रहा है कि मम्मा फ्रंट कैम पे है और देखो लटक रहा है। और अभी जैसे ही मैं इसको गोद में ले लूंगी ना भाग जाएगा उतर के कि मुझे नहीं बोलना। अरे तुम कहाँ चढ़ गए? ये इस पे चढ़ के बड़ा हो गया, ये छोटा बच्चा बड़ा हो गया। ये नूनू आज ही नया बैग लेके आया है अपना, रोना धोना मचा के जिद करके अपने पापा के साथ जाके ना। आज मैं ना 2 स्टार लाया तो ईवीएस हो रहा। तेरे स्टार क्या लेके घूम रहे हो तुम? ये तुम क्या लेके घूम रहे हो? मैं दिखाऊं? क्या है ये? सोना क्या है ये? मम्मा दिखा रही है। ये आज ही इनका फर्स्ट क्राई का कोरियर आया बच्चों का। कपड़े दिखाओ, खोल के दिखाओ, किच के कपड़े हैं इसके अंदर? किसकी है ये बाबू? किसकी है? उसकी। ये कौन है? ये तुम्हारा भाई है? हाँ। और ये टी शर्ट किसकी है? ये हमारा भाई है। पूरा स्ट्रगल कर रहा है इसको अंदर से निकालने के लिए, पूरा स्ट्रगल कर रहा है लेकिन निकाल के छोड़ेगा। ये असली स्ट्रगल फाइनली। और ये बच्चा फर्स्ट ट्राई का पैक हो गया, इसको कोरियर कर देती हूँ मैं। चलो भाई चलो, कहाँ कोरियर करना है? बिल लगाओ उस पे। बिल भी हाथ में, बिल नहीं है वो कुछ और है। चलो भाई चलो, इसको कोरियर करके आओ। फर्स्ट ट्राई के पैकेट पे पैक हो गया ये बच्चा। कोरियर कर दो तुम्हें? सुनो हम नया बच्चा ले आए तो और तुम सुनो ना, 2 बच्चे और तुम कहाँ जाओगे? और मैं रास्ते पे जाऊंगा, तू भी रास्ते पे जाएगा। कहाँ जाएगा? रास्ते पे? हाँ। रास्ते पे क्या करोगे जाके तुम? हम खेल लेंगे। बाइक आएगी तो हम भाग देंगे। भाग जाओगे तुम? रास्ते पे बाइक आई तो भाग जाएगा। अच्छा सुनो, बच्चा तुम्हें बदल के लाना पड़ेगा फिर हमें। कौन सा बच्चा लाना बाबू? बोलता है पर्पल कलर का बच्चा ले आओ मुझे बदल के। इसको बदल के पर्पल कलर का बच्चा कैसा होता है पता नहीं कहाँ से इसने सुन लिया है। इसको ऐसे ही बोलते रहते हैं ना कि तू बदमाश हो गया, तेरे को बदल के नया बच्चा ले आए। तो कहता है ठीक है पर्पल कलर का ले आओ मुझे बदल के। पर्पल कलर का एलियन ना हमें मिलेगा ना हम इस बच्चे को बदलेंगे। ये नोनू के लिए टी शर्ट्स मंगाई हैं हमने फर्स्ट क्राई से, बाकी पजामे इनके आ गए थे। और हम बच्चों के कपड़े मतलब मोस्टली कपड़े सब फर्स्ट क्राई से ही मंगाते हैं। नोनू जी किसकी टी शर्ट्स हैं ये दोनों मेरी है। जाओ ट्राई करके आओ, पहनो। कौन सी अच्छी लग रही है? कौन सी पहनोगे? ये जाओ पहन के आओ। देखो तुम्हारे साइज की सही है या चेंज करानी पड़ेंगी। स्पीड देखना, इसकी स्पीड देखना पहनने की। नई चीज़ों के लिए तो इतनी एक्साइटमेंट रहती है, सुबह स्कूल ड्रेस पहनने के लिए तो नहीं रहती तुम्हारी स्पीड। ये है सुबह स्कूल ड्रेस पहनने के टाइम पे तो तुम्हारी ये स्पीड नहीं रहती। मैं आज बहुत खुश हूँ। खुश है? क्यों? आज क्या खुशी का रीजन है तुम्हारे पास? आज मेरे को ना स्कूल में 2 स्टार मिले थे। अच्छा और बताऊं, ट्यूशन में ना मैथ्स के काम में ना वेरी गुड मिला था। और बस नहीं।
और इसमें झूठ कितनी है? कुछ भी नहीं। और सही में रो। और नया बैग भी लाया है ये, कह रहा मेरे को स्टार मिले, अब नया बैग दिलवाओ। बताओ ये रोज स्टार लाएगा, इसको रोज कहाँ से बैग दिलवाएं। और ये देखो नूनू जी ने ट्राई कर लिया अपनी टी शर्ट, लग रहा है ना मस्त, क्वालिटी बहुत अच्छी आती है फर्स्ट ट्राई से। ए चलो अब उतार दो, उतार दो अब, चलो ठीक है ना। पहनने की जल्दी क्यों उतार? हाँ उतारने के लिए भी सेम स्पीड दिखाओ। वेरी गुड, जाओ पैक करके भी रखो इसको। केक सेट हो चुका है फ्रिज में। नोनू केक अच्छा लग रहा है पापा के लिए? बर्फी है। हैं? बर्फी। केक है ये? कुछ नहीं है। ये केक है सोना, ये पापा का केक है। हैं? मेरे में ये ड्राई फ्रूट्स मत तुम्हें तो डालना। देने के लिए क्या कर देंगे? इसे खाने की चिंता होगी पहले अपने। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज पापा का बर्थडे है, तो चलो पापा का केक काटें। सारे सुन लो। हाँ। ये स्पीच है इसकी नोनू की तरफ से। तूने हैप्पी बर्थडे बोला पापा को? पापा को हैप्पी बर्थडे बोला पहले ये बता। अरे सुबह को बोल दिया था मैंने। पापा को हैप्पी बर्थडे बोला? बोल दिया था मैंने। अभी कौन बोलेगा? वैसे तुम्हारे हैप्पी बर्थडे 2 बार बोल चुका हूं मैं। और ये हमारे पापा, इनका बर्थडे आज देखो तैयार हो आके बैठ गए केक का इंतजार में, अपना फेवरेट केक। और ये आ गया पापा का केक। और जैसे घर का जुगाड़ू केक है, ऐसे ही घर का जुगाड़ू चक्कू भी है। और कैंडल जलाने की ड्यूटी मेरी है सबके बर्थडे पे। चलो पापा फूक मार दो। हाँ मारो, फूंक मारो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। पापा का बर्थडे। बस पापा इसमें से खिला दो सबको, ये पूरी आपके लिए है। झूठा नहीं खाता ये, झूठा पापा खा लेंगे। छोटा है वो अपनी ने। आया तू केक नहीं खा, तू बादाम खाएगा, मैं नहीं खाऊंगा। गिफ्ट कहाँ है पापा का? नंसू पापा गिफ्ट कहाँ है? नून गया पापा गिफ्ट लेने। एक छोटे एक ये देखो, ये देखो अपनी टी शर्ट पापा को गिफ्ट दे रहा है। पापा को आ जाएंगे तेरी टी शर्टें हैं? बैग नया लाया, ये भी पापा को गिफ्ट दे दिया। अपनी चीजें पापा को गिफ्ट दे दी, अब अपनी चीजें ले लेंगे पापा से वापस। हैं? ये उसकी है, ये मेरी है। बैग भी दे दिया जाने के लिए, बैग अपने इसमें डाल। पापा इसमें डाल लेंगे अब अपने गिफ्ट। सत्संग जाने का काम आएगा ये बैग। अब कपड़े कुपड़े डाल लेंगे अपने। तभी तो लाया है नोनू, आज दादू के लिए तो लाया नया बैग, है ना नोनू? ये मैं पापा आया। फिर तूने पापा को क्यों गिफ्ट दिया? मेहनत करिए तो इतू सा खाना तो बनता ही है, इतने से कुछ नहीं होता। और एकदम मस्त बना है, तभी तो आपके लिए बनाया, हमें पता है ना वो वाला नहीं खाओगे। और हमारे पापा के हिसाब से जब तक आइसक्रीम ना आए तो बर्थडे हैप्पी नहीं होता, तो हम लाए उनके लिए आइसक्रीम। और ये आइसक्रीम हमारी वनीला और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लग रही है ना मस्त, देख देख के ही आंखें सेक लो। खाओगे? खाओगे क्या? नहीं ठीक है मत खाओ। क्या दूं? तुम्हारे लिए तो यही है, ये नंसू के लिए है, नंसू के लिए है ये। क्या हो गया? तो काम हो गया हमारा ख़त्म, बर्थडे हमने पापा का सेलिब्रेट कर लिया है। अब हम जा रहे हैं सोने। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बता देना आपको वीडियो कैसी लगी। और जाते जाते चलो माता रानी के दर्शन करवा देती हूँ आपको। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।